देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें समझ आ गया था, अब वो मां नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं। दूसरे बेटे के घर से निकलते समय चंपा देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। न कोई रोकने आया, न किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गई, हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, अब कहां जाऊं? लेकिन फिर खुद को संभाला और तीसरे बेटे के घर की ओर बढ़ गई। जब वो तीसरे बेटे के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, तीसरी बहू सामने थी। हाँ, कौन? फिर जैसे ही उसने देखा, अरे अम्मा आप? उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा आया। अम्मा, आप बिना बताए आ गई? चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटे ने सिर हिलाया। हम ठीक हैं। लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था। ये भी आ गई। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर चंपा देवी के लिए एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। सुबह उठते ही चंपा देवी उम्मीद करती, आज शायद कोई पूछेगा, अम्मा कैसी हो? पर यहां भी वही कहानी। बहू सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स, कभी कॉल। बेटा बाहर निकल जाता, काम है। पोते पोतियां भी दूर हो गए। घर में बच्चे थे, पर उन्हें भी सिखा दिया गया था, अम्मा के पास मत जाना, वो बूढ़ी हैं। चंपा देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती। मन करता उन्हें गोद में उठाएं, प्यार करें, पर कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में चंपा देवी बहुत देर तक बैठी रहीं। कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने खुद ही रसोई में जाकर देखा, कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं रखा था। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। आंखों से आंसू गिरते रहे। एक रात चंपा देवी पानी पीने उठी तो उन्होंने कमरे के बाहर बेटे बहू की बातें सुनी। बहू कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें? न काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूं, क्यों ना चौथे वाले के पास भेज दें। मां का दिल अब टूट चुका था। यह सुनकर चंपा देवी वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार दर्द अलग था। अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह होते ही चंपा देवी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। चंपा देवी धीरे धीरे चलते हुए थके हुए कदमों से चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो चौथे बेटे के घर पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर, छप्पर की छत, आंगन में टूटी सी चारपाई। पर जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटा, अंदर से उनका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आया। बेटे की आंखों में आंसू। अरे अम्मा, आप? उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए। आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, पहले क्यों नहीं आई आप? तभी बहू भी बाहर आई। बहू ने तुरंत पानी दिया, सीधे चंपा देवी को गले लगा लिया। अम्मा, अंदर आइए, देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। गरीबी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। घर में कुछ खास नहीं था, ना बढ़िया बिस्तर, ना अच्छा खाना, लेकिन जो था वो पूरे दिल से था। फिर जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। अम्मा, आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तब एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया। दादी आ गई, दादी आ गई। वो सीधे चंपा देवी की गोद में चढ़ गया, उसे कसकर पकड़ लिया। दादी, अब आप कहीं मत जाना। चंपा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उस रात बहू ने अपनी ही चारपाई चंपा देवी को दे दी और खुद नीचे चटाई पर सो गई। बेटा बार बार आकर पूछता, अम्मा कुछ चाहिए तो नहीं? चंपा देवी बस उसे देखती रही, सोचती रही। धीरे धीरे बदलने लगी जिंदगी। अब हर दिन अलग था। सुबह बहू उनके पैर दबाती,
बेटा काम पर जाने से पहले हाल पूछता और पोता तो हर वक्त उनके साथ ही रहता। दादी, कहानी सुनाओ। दादी, मेरे साथ खेलो। कम था खाना, पर दिल भरा हुआ था। कई बार घर में सिर्फ एक समय का ही खाना होता तो बहू चुपचाप कह देती, अम्मा मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। लेकिन चंपा देवी समझ जाती थी और आधा खाना पोते को दे देती, आधा खुद खाती। मां का दिल अब शांत था। अब चंपा देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, तूने सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वो सबसे अनमोल है। चंपा देवी अब अपने छोटे बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब शरीर थक चुका था। एक दिन चंपा देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। अब वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बहू दिन रात उनकी सेवा करती। बेटा काम से लौटकर सबसे पहले मां के पास बैठता और उनका पोता अब बड़ा हो चुका था, लेकिन आज भी दादी का हाथ पकड़कर बैठता था। एक दिन आखिर बात, उस रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा पास आओ। बेटा और बहू दोनों घबराकर उनके पास बैठ गए। चंपा देवी मुस्कुराई, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। घर में सन्नाटा और आंसू। ये सुनते ही बेटा और बहू दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मां, ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बहू उनके पैर पकड़कर रोने लगी। अम्मा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। चंपा देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा, धीरे से बोली, मेरे 4 बेटे हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके लिए बोझ बन गई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे मां समझकर रखा। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूं। बेटा तुरंत बोला, मां, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। चंपा देवी हल्के से मुस्कुराई। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होनी चाहिए, उन्होंने धीरे धीरे कहा। उस पुरानी जमीन पर जहां मेरी झोपड़ी है, घर के कोने में जमीन खोदना। वहां एक पुराना संदूक है। बेटा और बहू चौंक गए। उस संदूक में हमारे पुरखों के सोने के सिक्के, कुछ गहने और मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने उसे सालों से छुपा कर रखा। मैं तुम 4 बेटों की परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कौन सच में मेरा अपना है। और बेटा, इस परीक्षा में तुम पास हो गए। अब तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना, और हमेशा साथ रहना। मां चली गई, लेकिन प्यार छोड़ गई। इतना कहकर चंपा देवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें सब मिल गया हो। अगले दिन बेटा और बहू पुराने घर गए, कांपते हाथों से जमीन खोदी, और सच में उन्हें वही संदूक मिला। जब खोला तो अंदर सोने के सिक्के, गहने, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना क्या था? बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दौलत नहीं, ये मां का प्यार है। आगे क्या हुआ? उन्होंने उस धन से अपना छोटा सा घर ठीक किया, पोते की पढ़ाई करवाई, और सबसे बड़ी बात, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। दूसरे बेटों को जब पता चला तो वो भी दौड़े दौड़े आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पछतावा हुआ। पर मां बाप बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है, उसे जिंदगी भी साथ देती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? एक प्यार भरा फीडबैक जरूर देना, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पिक्कू की दुनिया से जुड़ जाए।